दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 7 अगस्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन बनेंगे? तो इसका आंसर रहने वाला है मनु भाकर। भारतीय ओलंपिक संघ यानी ION ने मनु भाकर को पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना है, जो 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। पेरिस 2024 में 2 पदक जीतने वाली 23 वर्षीय मनु भाकर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस खबर की पुष्टि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही अस्त्र मार्क 1 यानी MQ-1 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह मिसाइल हवा से हवा में दृश्य सीमा से परे यानी BVR मिसाइल है। इसकी डिटेल देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के दौरे के बाद Su-30 MQ-1 और तेजस विमानों के लिए 200 एक्स्ट्रा MQ-1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि DRDO द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक्स्ट्रा MQ-1 एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर है और इसकी गति की बात करें तो 4.5 मैक है। बता दें कि DRDO 130 से 160 किलोमीटर की रेंज वाली एक्स्ट्रा MK-2 पर भी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया है। इन ऐप से पूरे तंत्र की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं? तो यह गई हैं 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रवाना हुई हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति 7 अगस्त तक फिजी के दौरे पर रहे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और अधिक गति प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ग्लियोब्लास्टोमा क्या है? तो यह एक मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का कैंसर है। डिटेल जानते हैं। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ग्लियोब्लास्टोमा कैंसर कोशिकाओं को डेंड्राइटिक कोशिकाओं में बदलने के लिए AI का उपयोग किया है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर को लक्षित करने और मारने में मदद करते हैं। ग्लियोब्लास्टोमा एक तेजी से बढ़ने वाला मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का कैंसर है, जो DNA उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं का समर्थन करने वाले एस्ट्रोसाइट्स से उत्पन्न होता है। बता दें कि यह अपनी रक्त आपूर्ति स्वयं बनाता है, स्वस्थ ऊतकों पर आक्रमण करता है और वृद्ध वयस्कों में अधिक आम है, जो लगभग आधे वयस्क मस्तिष्क ट्यूमर के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। डिटेल देखते हैं। 7 अगस्त 2024 को भारत अपना 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा, जो 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के सामाजिक, आर्थिक, ताने बाने और सांस्कृतिक पहचान में हथकरघा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 की थीम का उद्देश्य हथकरघा बुनाई में प्रौद्योगिकी और नवाचार के एकीकरण को उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अभ्यारण्य असम में स्थित है। पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में हाल ही में एक जंगली हाथी ने दरांग जिले के एक महावत को दुखद रूप से मार डाला। असम के मोरीगांव जिले में स्थित पोवितोरा भारतीय एक सींग वाले गैंडे का सबसे अधिक घनत्व वाला घर है, जहां 38.8 वर्ग किलोमीटर में लगभग 102 गैंडे पाए जाते हैं। बता दें कि 1987 में घोषित इस अभ्यारण्य में जलोढ़ तराई, दलदली भूमि और गीला सवाना है, जो उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में दरंगा बीर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान फिजी देश द्वारा दिया गया है।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मेवलिनी पटुनिबेरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो यह दिवस 6 अगस्त को मनाया गया। हर साल 6 अगस्त को मनाया जाने वाला हिरोशिमा दिवस मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक घटना है। इस साल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की 79वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बमबारी का असर शुरुआती विनाश से कहीं ज्यादा था। बचे हुए लोगों को, जिन्हें हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है, बाद के सालों और दशकों में कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें शामिल है कैंसर, विशेषकर ल्यूकेमिया की दर में वृद्धि, आगामी पीढ़ियों में जन्मदोष और आनुवंशिक विकार, दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात जैसी चुनौतियां शामिल हैं। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है, जिससे यह भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिंचाई शुल्क में 133 करोड़ रुपए माफ किए और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए लंबित मुआवजे में 137 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा अनुशंसित एमएसपी किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देता है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 7 अगस्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।